ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। ये जो है गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। सर्व कर्माणि इट मीन्स, इसका मतलब है सब कर्मों को, मनसा यानी मन से, संन्यास यानी त्याग कर, आस्ते मतलब स्थित रहता है, सुखम यानी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में, वशी यानी अंतःकरण जिसका वश में है ऐसा, देही मतलब पुरुष, नव द्वारे यानी 9 द्वार वाले शरीर में, पुरे यानी घर में, न यानी नहीं, एव यानी ही, कुर्बन यानी करता हुआ, न यानी करवाता हुआ, न कार्य यानी नहीं करवाता हुआ, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ है और न करवाता हुआ ही इस 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर और आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु जो अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार है, अधिष्ठान है, धारण करता है और सबसे बड़े मालिक हैं और सद्गुरु हैं। सद्गुरु ही वास्तव में देखा जाए तो मालिक होता है, क्योंकि सद्गुरु यह जीवन में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्य है और वही गुरु है। गुरु मतलब सबसे बड़ा होना। गुरु, लघु और गुरु, गुरु बस सबसे बड़ा है। तो भगवान सबसे बड़े सद्गुरु हैं। वो आए, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और हम सब लोगों के लिए आगे यह उपदेश हम सबके काम आए, इसके लिए यह भगवान ने अर्जुन को बताया। वो तो उंगली छू के भी अर्जुन को तार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये गीता इसलिए सुनाई ताकि आप और हमारे लोगों को कैसे पता लगेगा भगवान का मार्ग। तो ब्रह्म ज्ञान का जो प्रतिपादन भगवान ने किया है, वो इस सूत्र में भगवान 2 प्रमुख अवस्थाओं के बारे में संकेत कर रहे हैं। पहला, अंतःकरण को की पकड़ से जो आदमी छूट गया। पहला व्यक्ति वो है जो अंतःकरण की पकड़ से छूट गया। यहां कहा है कि मन से संन्यास यानी मन से उसका त्याग कर दिया, अंतःकरण का त्याग कर दिया। अंतःकरण का त्याग करना संभव इसलिए नहीं है कि अंतःकरण को तो पहले जान लोगे तभी तो त्याग करोगे। हा? हम अंतःकरण को तुम जानते नहीं हो तो त्याग कैसे करोगे? तो पहला तो वो व्यक्ति है जो अंतःकरण की पकड़ से छूट गया है। आपको पता होगा अंतःकरण के वश में करने की कोई, अंतःकरण को वश में नहीं किया जा सकता। अंतःकरण को वश में करने के चक्कर में लोग अपना जीवन गंवा दिए, लेकिन वो नहीं होता है। अंतःकरण को वश में ना करके अंतःकरण से हटना ही अंतःकरण को वश में करना है। अंतःकरण को जानकर उससे परे होकर जीना, यह है अंतःकरण से को वश में करना। तो ये जो पहला है, पहली शर्त है, पहला जो व्यक्ति है वो अंतःकरण से हटना सीख गया है। और अंतःकरण से हटने के भगवान ने 2 साधन बताए। एक तो संन्यास बताया और एक बताया कर्मयोग। वो जिसका जैसा सेटअप हो, जैसी ताकत हो, जैसा सामर्थ्य हो, वो उसको अपना सकता है गुरु महाराज की कृपा से। तो भगवान यहाँ ज्ञान योग का उपदेश कर रहे हैं, कर्म योग का नहीं कर रहे, भी ज्ञान योग का कर रहे हैं प्रतिपादन। सारे कर्मों में
को मनसा अर्थात अंतःकरण से हो रहा है ऐसा मानकर जानकर, साक्षी के द्वारा ऐसा देख लो कि सारा सब कुछ यह मन से हो रहा है, अंतःकरण से हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आत्मा नहीं कर रहा है, आपका स्वरूप नहीं कर रहा है, आपकी मौजूदगी में हो रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे। जैसे सूरज के प्रकाश के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन सूरज थोड़ी करने आता है। किसी की हत्या हो रही है दिन में तो क्या सूरज हत्या करने आ रहा है? कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो सूरज उससे प्रेम करने आ रहा है? ऐसे ही परमात्मा सबका साक्षी और सबका दृष्टा और सब में होके सबको जानने वाला है। अब जो ऐसा साक्षी के ध्यान से जान लेता है, ठीक से, शब्द से नहीं बल्कि ध्यान करके अपने अंदर से जान लेता है और मन से हट जाता है, मन का साक्षी हो जाता है, अंतःकरण से हट जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तू मन से हटेगा तभी सुखी हो सकता है। अगर तू मन से नहीं हटा तो तू सुखी हो ही नहीं सकता। गीता के अनेकों अर्थ लोगों ने किए हैं, लेकिन केवल अगर किसी अर्थ से आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा को ना जान सके तो अर्थ नहीं है बल्कि अनर्थ है और व्यर्थ है, और शब्द की कारीगरी है और शब्द का पहलवानी है, शब्द का व्यायाम है। बहुत से प्रोफेसर, हिंदी के बड़े विशेषज्ञ, विद्वान, मूर्धन्य विद्वान गीता पर टिप्पणियां लिखते हैं, गीता पर डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, गीता पर पुस्तक लिखते हैं, गीता पर भाष्य लिखते हैं, लेकिन उनके भाष्यों को पढ़ के कोई आज तक जीवन मुक्त नहीं हुआ। गीता जीवन मुक्त करने का विषय है। जीवन आपकी विद्वत्ता, गीता आपकी विद्वत्ता झाड़ने का विषय नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी यह है कि अंतःकरण में जीने वाला व्यक्ति हर चीज को एक विषय बना लेता है और परमात्मा को वो विषय बना लेता है, परमात्मा को भी वो वस्तु बना लेता है, परमात्मा से भी वो खेलने लग जाता है। परमात्मा से खेलना, आग से खेलने से तो बच सकते हो, पर परमात्मा के खेलने से नहीं बच सकते हो। परमात्मा को यदि तुमने जाना नहीं और परमात्मा के पवित्र ग्रंथों के शब्दों को लेकर तुम अपनी खुजली मिटाने लगे, तुम अपनी विद्वत्ता झाड़ने लगे, तुम लोगों को अपने दिमाग का लोहा मनवाने लगे, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इसलिए कोई ना होगा क्योंकि मरने के बाद कुत्ता गद्दा बन जाओगे। इसलिए गीता केवल उन लोगों के लिए ही समझने जैसा ग्रंथ है जो लोग परमात्मा को, अंदर अपने परमात्मा को प्राप्त करके जीवन मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं। और ये वही समझा सकता है जो कि जन्म मरण के चक्कर से स्वयं मुक्त हुआ हो। इसलिए गीता परमहंसों के द्वारा सुनना चाहिए, न कि परम कौओं के द्वारा। गीता के इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जो व्यक्ति अंतःकरण से मुक्त हो गया, बस समझो उसने अंतःकरण को बस में कर लिया। और जो व्यक्ति अंतःकरण के से मुक्त नहीं हुआ तो वो तो फिर जो है अंतःकरण की जैसी जैसी गलबली आएगी, अंतःकरण का जैसा जैसा प्रवाह आएगा उसमें बह जाएगा, उसमें बह जाएगा। अंतःकरण क्या नहीं कर सकता? अंतःकरण तुमको भूत प्रेत दिखा सकता है, अंतःकरण तुम्हारे दिमाग के दो टुकड़े करके उसमें कई आदमी खड़े कर सकता है, तुम अपने आप से भी बात करने लग जाओगे। अंतःकरण तुम्हारे से क्या नहीं कर सकता है? अंतःकरण तुम्हें परमात्मा में भी दोष दिखा देगा, भगवान राम में भी दोष दिखा देगा, भगवान कृष्ण में भी दोष दिखा देगा, महावीर गौतम बुद्ध में भी दोष दिखा देगा, अंतःकरण गुरु नानक में भी दोष दिखा देगा। अंतःकरण तुम्हें क्या नहीं कर सकता? अंतःकरण तुमको ब्रह्म राक्षस भी बना सकता है। बातें तो ब्रह्म की करोगे और अंदर से राक्षस, जैसे रावण भी बड़ा ज्ञान बताता था, उसके परिवार में कोई भी रावण युद्ध में मरता था तो स्त्रियों को बड़ा ज्ञान बताता था, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो अनश्वर है, तुम दुखी मत हो, तुम सुखी मत हो। और ये तो रावण भी जानता था। इसलिए
अंतःकरण के चक्कर में जो जिज्ञासु अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। वो कुत्ता गद्दा बनने के चक्कर में पड़ रहे हो तुम। अंतःकरण से हट जाना तो तभी संभव है जब आप साक्षी का ध्यान करके और निरंतर एक सजगता, जागरूकता, एक अवेयरनेस अपने अंदर निर्माण नहीं कर लेते हो। करना पड़ेगा तुमको। जहां जहां करना है, जहां जहां करवाना है, वहां वहां मन है, वहां वहां इंद्रियां हैं, वहां वहां बुद्धि है, वहां वहां शरीर है, वहां वहां चित्त है, वहां तुम्हारा अहंकार ही करवाता है और ये सब करता है। तो ये बात तो सब जानते हैं कि भैया अहंकार के चक्कर में आदमी जी रहा है। ये बात तो सब जानते हैं कि मन बड़ा बदमाश है। ये बात तो सब जानते हैं कि मन बंदर के समान यहाँ से वहां लटकता है। ब्रह्मानंद जी ने एक भजन गाया है कि मन जो है मरकट है, बंदर है, चंचल मन निस्दिन भटकत है। जो मरकट तरु पर चढ़कर डार डार पर लटकत है, चंचल मन निस्दिन भटकत है। कांच के हेत लोभ कर मूर्ख चिंता मणि को पटकत है। परमात्मा रूपी चिंतामणि आपको मिल गई है, मनुष्य का जन्म मिला, उसको पटक रहे हो मन के चक्कर में। परमात्मा का आनंद छोड़ के विषयों का रस गटक रहे हो, विषय रस को गटकत है। तो इस प्रकार से जो लोग मन के चक्कर में और अहंकार के चक्कर में जी रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो सन्यासी नहीं हो सकते। सन्यासी तो वो है जो उसको जान गया। हमारे स्वामी जी कहा करते थे, सर्वनाशा असा सन्यासा, जिसका सब कुछ समाप्त हो गया है, परमात्मा ही शेष बचा है, जो सब कुछ छोड़कर परमात्मा की तरफ चल रहा है। एक पिक्चर आई थी हिमालय की गोद में, उसमें एक नायक बाजार जाता है, गांव जाता है, बाहर जाता है शहर, उसकी नायिका से पूछता है मैं तेरे लिए क्या लाऊं, तो उसको जवाब ये देती है कि बस मुझे कुछ भी मत लाना, बस आप लौट कर आ जाना। बताइए, एक तुम संसार में अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है, पुरुष किसी स्त्री से प्यार करता है, तो वो सिर्फ कुछ नहीं चाहता, वो उसी को चाहता है। और धिक्कार है तुम परमात्मा को ना चाह के इधर की चीजें चाह रहे हो। एक पिक्चर और आई थी देवर करके, उसमें एक गाना था, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। तो हम सोचते हैं कि दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, कोई कोई अपने सतगुरु के करीब है। अरे सतगुरु के करीब चलो, सतगुरु के करीब चलो, गुरु महाराज के पास चलो, तो माया से बच जाओगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अंतःकरण में जी रहा है वो अंधा व्यक्ति है, उसमें अंधापन है। वो किसी की बात को भी मान लेता है, वो जानने की कोशिश नहीं करता। मैं बिल्कुल गंभीरता स्ट्रिक्ट रूप से कहता हूं कि तुम मानो मत, तुम जानो। मानने वाला अंधा है और जानने वाला आंख वाला है। ये जो तुम्हारे अंदर का सुख स्वरूप परमात्मा है, तुम्हारे अंदर जो सच्चिदानंद परमात्मा है, भगवान सुख के सागर है और यह संसार दुख का सागर है। इस परमात्मा की कृपा के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसी परमात्मा की कृपा के बिना आपको सदगुरु मिल नहीं सकते, गुरु महाराज मिल नहीं सकते आपको। जब तक परमात्मा आप पर कृपा नहीं करते हैं, तब तक आपको सतगुरु के इस राज्य में आपका प्रवेश भी नहीं हो सकता है। अगर आप पूरी ईमानदारी से जी रहे हैं, अगर आप पूरी तन्मयता से जी रहे हैं, आप पूरे समर्पण से जी रहे हैं, यदि आप पूरे अंतःकरण से त्याग करके भगवान को ही चाह रहे हैं और सदगुरु के 100% मार्गदर्शन में जी रहे हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपका आत्मज्ञान को रोक ले, आपके ज्ञान को रोक ले। आपके मुक्त होने को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी मुक्ति में कोई बाधा है तो वो सिर्फ आप ही हो।
आपका अंतःकरण अगर आपको बेवकूफ बनाना देगा तो आप तो उस द्वार पे से जाके वापिस आ जाओगे। इसलिए ये दोहरापन का जीवन छोड़ दो, ये दोगलेपन का जीवन छोड़ दो, बाहर और अंदर एक से हो जाओ गुरु महाराज के सामने। अंतःकरण में जो कुछ आता है उसके दृष्टा हो जाओ, उसके साक्षी हो जाओ। परमात्मा में तुम्हें सुखपूर्वक वास अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तुम परमात्मा के ज्ञान को अवश्य प्राप्त करोगे। तुम साक्षी का ध्यान करो और ईमानदारी और सच्चाई से सच्चे भाव से सतगुरु की सेवा करो। तुम सतगुरु की सेवा करने से जो तुम्हारा जीवात्मा है, जो हमारा जीव भाव है, जो तुम्हारे देह और गेह में मैं और मेरापन है, ये समाप्त हो जाएगा। जो तुम्हारे ऊपर धूल धमास चढ़ी हुई है, जो तुम्हारे ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, जो तुम कैद में हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जेल में हो, ये जेल उसी तरह से टूट जाएगी जैसे कृष्ण का जन्म होने से कंस के कारागार के ताले टूट गए थे। इसलिए ये 9 द्वार का जो शरीर भगवान बता रहे हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 6 हो गए, और 7वां उपस्थ, 8वां जो है गुदा, और 9वां मुंह। ये जो 9 द्वार के शरीर में, यहां ब्रह्मरंध्र की चर्चा नहीं है, जो तालवा कहलाता है आपका। बचपन में बहुत छोटी अवस्था में वो हिलता है सिर के ऊपर, माताएं उसमें हल्दी वगैरह लगाती हैं। वो तालवा है, वो एक गोल छिद्र है जहां से योगी अपने प्राणों का समापन करते हैं, अपने प्राणों को परमात्मा के समष्टि प्राण में मिलाने के लिए एक विशेष क्रिया के द्वारा वो कपाल को फोड़ देते हैं। ये मैंने लगता है, ये मैंने प्रवचन कल परसों और भी दे दिया। यह जो प्रवचन है इसको पूरक मान लिया जाएगा तेरा का। इसलिए इसमें जो शरीर है आपका, इसमें 9 द्वार हैं। एक भजन है कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, और सैया निकस गए मैं न लड़ी थी। मूर्खों ने उसमें सैया निकस गए करके लिख दिया, सैया यहाँ कहीं निकसते नहीं है। एक और भजन है, एक भजन ये है, बंगला खूब बनाए महाराज जिसमें नारायण बोले, इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत को ही नहीं जाने, सबसे बड़ा अचंभा इसमें नारायण बोले। नारायण बोले भगवान नारायण परमात्मा सच्चिदानंद सदगुरु इसमें आत्मा के रूप में रहते हैं। समझ जाओ तुम परमात्मा खुद हो। अपने आप को भूले हुए क्या भूलिया दीवाने, दुनिया में सार नहीं, 2 दिन का ये तमाशा आखिर करार नहीं। क्यों भूले हो तुम? जाग जाओ, अपने आत्म स्वरूप में खड़े हो जाओ। तुम सच्चिदानंद परमात्मा हो, तुम जीव नहीं हो। ये कहां मैं और मेरे के चक्कर में पड़े हुए हो। तुम्हारे सामने से लोग मर रहे हैं और लकड़ी पे जल रहे हैं और जमीन में गाड़े जा रहे हैं, और तुम कहते हो मैं और मेरा। अरे चिड़िया रेन बसेरा है ये। इस चिड़िया रेन बसेरे में अपरमात्मा को, अपने अंदर मौजूद परमात्मा को तुमने जान लिया तो तुम मनुष्य का जन्म सफल हो गया, और नहीं जाने तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई है नहीं है। इसलिए ये पूरा जो नगर है, शरीर से पैर तक, इसमें एक एक कोशिका इंडिपेंडेंट इकाई है। एक एक कोशिका, इसमें अपना एक एक छोटे छोटे घर हैं, जिसमें नाभिक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी बाड़ी है, और उसमें सब कुछ चल रहा है। क्रेब साइकिल चल रही है, इसमें एनाबॉलिक क्रिया चल रही है, कैटाबॉलिक क्रिया चल रही है। सब कुछ एक छोटी सी कोशिका में सब कुछ चल रहा है। और कोशिका से मिलकर एक जो है मसल बनती है, अंग तंत्र बनता है, अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है, तंत्र से फिर कई तंत्र से शरीर बनता है। बताओ ये नगर का नगर है कि नहीं शरीर? ये सब स्वचालित है, ऑटोमाइजेशन है इसका। तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? तुम तो अपने आत्म स्वरूप में जाग जाओ तो तुमको पता लग जाएगा कि भैया तुम कोशिका नहीं हो, तुम बोन नहीं हो, तुम बोन मेरो नहीं हो, तुम ब्लड नहीं हो, तुम
भैया परमात्मा हो, तुम्हें रह रहे हो, इसमें तुम अटैच हो, तुमको एक मौका मिला है अपने आप को जानने का। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का जन्म दिया है, इसको जानो, इसको मानो मत। इसलिए साक्षी का ध्यान करो और सुख पूर्वक जियोगे तुम इस सच्चिदानंद परमात्मा में। अगर तुमने साक्षी का ध्यान करके अपने आत्म स्वरूप को जान लिया तो ये समझो कि तुम बाकी का जीवन तो तुम मस्ती और आनंद से गुजारोगे। और जब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा तब, अभी तुम भगवान में मिल गए हो तो तब तुम मिले ही मिलाए हो, अभी मिल जाओगे, जागते ही मिल जाओगे, जानते ही मिल जाओगे। जानत तुम ही हो जाए। भगवान को जानते ही आदमी परमात्मा हो जाता है, भगवान हो जाता है। इसलिए हम सदगुरु को भगवान कहते हैं। मूर्ख लोग कहते हैं अरे इंसान को भगवान कहते हैं। अरे मूर्ख, वो इंसान नहीं है। रामायण में लिखा है जाना तो तुम ही हो जाए। ब्रह्म ही भवे, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। वो साक्षात ब्रह्म है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। जिनकी अकल पर पत्थर पड़ गए वो कहता है वो तो तुम तो यार आदमी को पूज रहे हो, तुम तो मनुष्य को भगवान कह रहे हो। तो क्या मनुष्य को भगवान नहीं कहे तो क्या कुत्ता गद्दा को भगवान कहे? या मनुष्य को भगवान नहीं कहे तो तुम्हारे पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों को भगवान कहे? जिसमें परमात्मा चैतन्य स्वयं विराजा है और जिसने परमात्मा को जाना है, और गीता और रामायण उपनिषद सब में कूट कूट के भरा हुआ है कि ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवेत, जाना ही तुम ही हो जाए, तो उसको भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो इस प्रकार से इस मूर्खों के भ्रमित करने वाली बातों से मत आना, क्योंकि ये मूर्ख लोग जो है ना, ये खुद अंधे हैं और दूसरों की आंखें फोड़ने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ जाना माना तो है नहीं है। किताब में पढ़ के जो कथावाचक और व्याख्याकार और प्रवचनकार बन गए और दूसरों को, खुद भी अंधे हैं और दूसरों की दना दना आंखें फोड़े जा रहे हैं, लोगों को अंधे भगत बनाए जा रहे हैं। और इसी का कारण यह होता है कि इनके अंधेपन के वजह से ये संसार का सर्वोत्कृष्ट जो हिंदू धर्म है, संसार का सर्वोत्कृष्ट जो आत्मविद्या का धर्म है, ये वसुधैव कुटुंबकम का धर्म है, ये ऐसा धर्म है जिसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर पूरे विश्व को गले लगाया है, वो इन मूर्खों की वजह से बदनाम होता है, संकुचित होता है। इनकी वजह से जो असहिष्णुता दिखती है, इन मूर्खों की वजह से ब्रह्म ज्ञान की कीमती जो है धारा वो दब गई है। और इनका कचरा पट्टी जो है, जिस प्रकार से किसी सरोवर में शंख पुष्प वो कुंभी जो होती है वो पूरे सरोवर को ढक लेती है, काई ढक लेती है, लोग कचरा डाल देते हैं और उस पता लगता है कि वो सरोवर जो है खत्म ही हो गया। तो इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का सरोवर को आज तक खत्म होने का काम करा है। कबीर आए उसको खत्म करा, है ना, ज्ञानी आए उनकी निंदा करी इन्होंने। इस प्रकार से इन लोगों से बचने कर, जैसे रामायण में लिखा है एक आध उपरंत एक आध कोई जो है पार लगता है, और जैसे कबीर ने कहा है ऐसे कोई परमात्मा को जान सकता है। ऐसा इसलिए आप उन कोई में शामिल हो जाइए, आप परमात्मा को जानिए, अपना जीवन धन्य करिए और आंख फोड़ने वालों से आंख फोड़ों से बचिए। जैसे कटफोड़ा होता है ना, पक्षी काट फोड़ को टुक 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 करके काट में छेद बना के अपना मकान बनाता है, ऐसे ही आंख फोड़ू लोग हैं, इनसे बचो, आंख फोड़े आप, है ना। शिव।